हमने कल परसों भी चर्चा की थी कि नित्य गोलोक में जो कृष्ण और राधा रानी विराजते हैं वह पूर्ण है। पूर्ण है, अपूर्ण तो भगवान हो ही नहीं सकता, वो पूर्ण है। बोले भाई पूर्ण से भी कोई ऊंची चीज बताओ। बोले कुछ ऊंची बात हो, घटना हो, तब तो ऊंची बताएं। बोले वहां वो पूर्ण है। बोले हाँ पूर्ण है, लेकिन फिर भी अधूरापन कृष्ण को वहां महसूस होता है, क्योंकि वहां अनादि काल से न जाने कब से प्रिया प्रीतम ऐश्वर्य रूप में सिंहासन पर विराजमान है। एक यशोदा मैया है, एक नंद बाबा है, कुछ सखा हैं, कुछ सखियां हैं। कब किसका जन्म हुआ ये किसी ने नहीं देखा। भगवान कृष्ण कभी खेले हो उस गोलोक में किसी ने नहीं देखा। सखाओं ने कबड्डी खेली हो और कभी कृष्ण को घोड़ा बना दिया हो, ये संभव नहीं है, क्योंकि वो पर ब्रह्म ऐश्वर्य से पूर्ण वहां के महाराज बन के बैठे हुए हैं। तो कृष्ण के मन में लालसा हुई, भाई ये सब जीवों का जन्म होता है, ये माता के गर्भ से उत्पन्न होते हैं, फिर माता का स्तनपान करते हैं, माता इन्हें लाड़ लड़ाती है, माता इनको मारती है, डांटती है, हम लोग उदमबाजी करते हैं, फिर बचपन से और युवा होते हैं, किशोर होते हैं, पौगंड होते हैं, यौवन आता है। ये सब यहाँ ये क्या मोनोटोनस सा है। जिस दिन पहले दिन से जैसा मैं हूँ वैसा ही हूँ, जैसी यशोदा है वैसी ही है। न यशोदा बूढ़ी हो रही है, न यशोदा का जन्म हुआ, न मेरा जन्म हुआ, न बलराम का जन्म हुआ। ये सब तो बड़ा अभाव सा लगता है। तो ठाकुर हैं, बोले ठीक है पूर्ति करो अभाव की। बोले एक वृंदावन में गोलोक धाम की रचना की जाए और वहां पहले माता पिता नंद उपनंद सबको भेजा जाए, फिर वहां जाके हमारा जन्म हो। तो भगवान कृष्ण का यहां जन्म हुआ और जन्म में उन्होंने बचपन की सारी लीलाएं की, सब कुछ किया, खेले भी, लड़े भी, मुख में मिट्टी भी दिखाई, असुरों को भी मारा, ये भी किया, वो भी किया, सारा कुछ। उनकी जो एक उनको वहां जो अभाव था उसको यहाँ सारा उन्होंने किया। और एक और स्वकीया भाव और परकीया भाव। बोले भाई यहाँ तो राधा जी हमारी नित्य पत्नी है और रस शास्त्र ये कहता है कि पत्नी के प्रेम से ऊंचा होता है प्रेमी प्रेमिका का प्रेम, और फिर उस प्रेम में विरह सबसे ऊपर होता है। यहाँ तो ये 24 घंटे मेरे बगल में बैठी है, कहां से तो विरह हो। भाई पत्नी से भी तो विरह नहीं हो रहा है, वहां पत्नी से भी विरह हो जाए तो भी थोड़ा एक रस की एक धारा ऊपर पहुंच जाए, वो विरह तो है ही नहीं। तो भैया प्रेमी प्रेमिका का भी आस्वादन हो और विरह रस का भी आस्वादन हो, तो यहाँ आ गई। और यहाँ उन्होंने अपनी ही पत्नी को दूसरे की पत्नी रूप में लीला करके, मैंने बताया था, वो अभी विस्तार हो जाएगा। तो बनाया, राधा से प्रेम किया, राधा रानी ने उनसे प्रेम किया, सारा कुछ देख लिया, सब हो गया, सारा विरह भी हो गया, द्वारका भी चले गए, इधर भी चले गए। बोले ठीक है महाराज अब तो हो गई तसल्ली के कुछ रह गया। बोले नहीं अभी भी रह गया। अरे अब क्या रह गया भाई? कि अब ये रह गया, 3 बातें रह गई, 3 वांछा ठाकुर की रह गई यहाँ ब्रज के गोलोक में भी। बोले क्या रह गई? एक तो जो राधा का प्रेम है मेरे प्रति, प्रेम कैसा है, उसमें कैसा फील होता है। अब कोई मेरे से प्रेम करता है तो उसको कैसा फील होता है, उसी को तो होता है, मेरे को तो नहीं होगा, मुझे तो नहीं होगा। कोई मेरे से शत्रुता कर रहा है तो उसके अंदर क्या भाव है ये तो वही जानेगा, या तो मैं वहां खड़ा होकर अपने से शत्रुता करूं तब पता चलेगा। तो राधा का प्रेम कैसा है और उसके साथ साथ मेरा माधुर्य कैसा है, मैं कितना सुंदर हूं, राधा मेरे से प्रेम क्यों करती है, मेरा माधुर्य कैसा है, राधा का प्रेम कैसा है, और राधा जो मेरे से प्रेम करती है उसको कैसा सुख मिलता है। ये 3 बातें फिर रह गई। बोले महाराज जी तुम वहां भी पूरी ना भाई गोलोक में, अब ये वृंदावन में गोलोक बन गए भौम गोलोक, यहाँ भी पूरी ना भाई तो फिर क्या होगा? बोले होगा क्या, एक और अवतार ले गए हम, तो वो तो हो गए पूर्ण कृष्ण, वृंदावन वाले हो गए पूर्णतर कृष्ण, गुड बेटर और बेस्ट हो गए ये चैतन्य महाप्रभु कृष्ण। क्योंकि राधा जी से बात हुई, सलाह हुई, बोले प्रिया जी
मेरा माधुर्य कैसा है? बोले देख लो शीशे में। बोले शीशे में तो उल्टी शक्ल दिखती है। तो बोले फिर कैसे? बोले तुम राधा बनो तब तुम्हें पता चलेगा। बोले मैं राधा तो फिर भी बन जाऊंगा, कृष्ण कौन बनेगा? कृष्ण तो कोई भी नहीं बन सकता। कृष्ण तो परात्पर तत्व है, एकमेवा द्वितीय, दूसरा कोई बन नहीं सकता है। तो बोले ऐसा करो, तुम अंदर ही अंदर कृष्ण बने रहो, बाहर से तुम मेरा भाव ले लो और मेरा प्रेम ले लो, और ज्यादा बात है तो आप कारे में गोरी तो मेरा रंग ले लो। तो गौरांग भगवान हो गए, अंतर कृष्ण बहिर गौर। ये महाप्रभु जी का सिद्धांत हो गया कि वो है तो कृष्ण ही, स्वयं कृष्ण है महाप्रभु जी, लेकिन बाहर उन्होंने राधा का भाव कांति सब लेके, अब वो शुरू में तो उन्होंने सब लीलाएं की छोटे फुट सब, जो बाद के जो उनके गंभीरा के 12 वर्ष हैं, 6 वर्ष हैं, उसमें उन्होंने उस राधा प्रेम का ही आस्वादन किया और विरह का। अंतलीला मुझ जैसा आदमी तो सुन नहीं सकता है कि वो उस कमरे में हे राधा राधा कह के अपने नाक रगड़ते थे, खूनो खून हो जाते थे। हे राधा हे राधा हे राधा, हे कृष्ण हे राधा नहीं, हे कृष्ण। राधा तो स्वयं थे, कृष्ण थे, राधा भाव था। तो हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण नाक रगड़ते थे। कभी समुद्र में कूद जाते थे, कभी कहीं भाग जाते थे, कहीं भाग जाते थे। पूरे कृष्ण विरह में कृष्ण ने ही राधा बन के अपने विरह का आस्वादन किया और उस सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर लिया। फिर पूछा महाराज अब कछु बचो का? बोले नहीं अब नहीं है, अब कोई कामना रह गई? बोले नहीं अब नहीं रह गई। तो बोले अब जाएंगे तुम बने पूर्णतम कृष्ण। तो ये चैतन्य महाप्रभु जो है यह पूर्णतम कृष्ण है। यह सिद्धांत हमें समझे रहना चाहिए। इससे बहुत लोग परिचित नहीं है, महाप्रभु को एक संत रूप में ही मान लेते हैं, क्योंकि उनको वास्तव में परिचय नहीं है, तो उनका भी कोई दोष नहीं है। और फिर वैसे भी देखिए समुद्र है, ये अथाह है। कहीं बंबई जाते हैं कुछ लोग तो दूर से ही जूता पहन के समुद्र दे, हाँ समुद्र, 2-4 फोटो खिंचाई आ गए। कुछ लोग जूता उतार के पैर भिगो लेते हैं, है ना, यहाँ तक। कुछ लोग पैंट उतार के अपने कच्चा सा पहन के एक वो क्या बोलते हैं, बरमूडा क्या बोलते हैं, वो पहन के यहाँ तक टांगे भिगो लेते हैं, है ना। और कुछ लोग वो नहलाने वाले जो होते हैं सब उतार के एक अपना अंडरगारमेंट पहन के और समुद्र के बीच में जाके नहा के आ जाते हैं। तो कुछ लोग और ऐसे होते हैं कि भाई नहाने से क्या होगा, कुछ यहाँ का रत्न मिलना चाहिए हमको। बोले प्रभु आप नहीं जा पाओगे, आप यहीं खड़े रहो, मैं अंदर से जाके एक शंख उठा के लाता हूँ। तो कुछ लोग शंख लेके आते। तो दोष किसी का भी नहीं है, जो जितना प्रयास करता है वह उतना। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैन, मैं बपुरा डूबन